हाय स्टूडेंट, जय माँ सरस्वती। यस्टरडे हमने स्टडी की थी कौन से चैप्टर की? 12th चैप्टर की, जिसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो उसके हमने लॉज पढ़ लिए थे। लॉज के बारे में कल हमने पढ़ा था, तो आपने वो लॉ लर्न किए होंगे। तो आज उन्हीं से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, पेज 196। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 raised to the power 3, यानी कि जो पावर है वो क्या है, निगेटिव में है। तो कल भी बताया था, क्या करेंगे, 1/1/2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। यानी कि अपॉन 1/1 करके जो है, जो माइनस पावर होती है वो कहाँ हो जाती, वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। क्या करेंगे, 1/, लगाएंगे। तो वही सब यहाँ पे भी किया हुआ है, आप देखिए, ये किताब में भी यहाँ पे किया हुआ है, बाई लगा के। अब उसी तरह आपसे एक दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 1/1/, देखिए इसका अपॉन पहले लगा दिया है। तो अगर जब सिंपली ऐसे -3 लगाओ, यानी कि ऐसे पावर माइनस में हो, तो क्या करते हैं, 1/, लगा के माइनस को हटा देंगे, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसी प्रकार अगर अपॉन लगा हो, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है, अगर अपॉन लगा के भी माइनस में हो, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे शॉर्ट वे करते हैं, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। यानी कि अगर फंक्शन की बात करें तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर है ना, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे। 1/1 जो लिखा है, 1/, हटा देंगे, 1/, को हटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो, सॉरी, ये जो 1/3 - 2 था ना, तो ये जो -2 है वो कहाँ क्या हो जाएगा, ओनली 2। यानी कि हम इसको पढ़ेंगे 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो बेस है, बेस को यानी कि हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो 3 3 जा 9, आंसर क्या आएगा, 9। ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए, आंसर यहाँ पे किताब में भी दिया हुआ है, 9 आया। आया नहीं आया? तो इसी प्रकार देखिए, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 5 है नहीं। तो जो लॉज हमने कल पढ़े थे, उसका भी कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट वाला देखिए आप। इस पे हाँ, एक चीज़ और है, सभी स्टूडेंट्स को, यानी कि साइन का मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। यानी कि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या, ये। और वैसे ही अगर दूसरी बात करें, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या, ये भी पता होना चाहिए। यानी फिर तीसरी बात करें, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या ना। इसी तरीके से प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, यह सब आपने पढ़ा होगा। और आपको याद करना होगा ये, और याद के साथ साथ मतलब आना चाहिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में ये सब पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी यही सब है। और सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर लॉस का भी प्रयोग किया होगा। तो देखिए, इसे देखिए, जैसे 4 - 4 की पावर 5 में है नहीं।
यानी कि -4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 4 4 जा 16 ऐसे। तो इंटू -4। कंफ्यूज ना करें, इनको प्लस नहीं करना है, क्या करना है? माइनस करना है। तो आप देखिए जैसे 16 हुआ तो 16 4 जा पढ़ेंगे। 16 4 जा कितना होता है? 64। फिर इसका इंटू 4 पढ़ेंगे, फिर उतना जो आएगा फिर उसका इंटू 4 पढ़ेंगे। इस तरीके से होता है। और जैसे माइनस प्लस का चिन्ह है, 5 है, यानी कि पावर 5 है, तो यानी कि आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। कैसे? देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या होगा? 5 है ना, तो 2 2 करके 4, तो 2 तो प्लस में हो जाएंगे, एक तो फिर भी माइनस बचेगा ही। ये क्या बचेगा? माइनस में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा? माइनस में आएगा। और ये देखिए फिर दूसरा जो लिखा है -4 -10। अब -10 है ना, इसको फिर अपॉन में लिखना होगा। अपॉन करके प्लस में आ जाएगी उसकी पावर। ठीक है। और ये देखिए आपने ये लॉ पढ़ा होगा, आपने लॉ बेस बेस क्या है? ए। बेस ए एम एन, यानी कि एम एन जो ए है वह क्या है? ए सिर्फ है आपका नॉन जीरो इंटीजर है नहीं है। और जो एम एन है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। एम एन जो है इसका मतलब नेचुरल नंबर है। तो आप ये लॉ से भी आप ये बना सकते हैं। ये देखिए अगर बेस क्या हो? बेस यहाँ भी और दूसरा दो, दोनों जगह बेस क्या हो? इक्वल हो, यानी कि समान हो। तो क्या करते हैं? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर बेस समान हो और क्या? बेस की क्या पावर? बेस की पावर बेस की पावर क्या हो? अलग अलग डिफरेंट हो। जैसे अभी एक सिंपल सा 2 इंटू 2 है नहीं। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ नहीं हुआ? इंटू 4 इंटू 4 होता है नहीं होता है? होता है ना। तो फिर देखिए क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 4 4 जा 16, तो बराबर 16 8 जा 8 6 जा 18 4 28। तो इस तरीके से इसे हल करेंगे। तो इसे हल करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे देखिए जो ए है यानी कि जो इंटीजर है वह क्या है? नॉन जीरो इंटीजर जो है वो अभी क्या है? डिफरेंट है। अभी क्या है? डिफरेंट है। हाँ, अगर जब एक समान हो, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 हो, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे फिर हम ये वाले रूल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूल। रूल ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रूल है, यानी कि ये इंटू ए एन दोनों समान है लेकिन ये अलग अलग है। तो ये क्या होता है? जो ये पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। और जो बेस होगा ना वो वही रहेगा। अभी देखिए जैसे इसका है तो इसका आंसर कितना आएगा? जैसे 2/2 था, देखिए इसका बेस तो एक ही है नहीं। तो बेस को वैसे रख देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस। ओनली पावर को प्लस करेंगे। ओनली किसको करेंगे? पावर को प्लस करेंगे। तो 2 और 3 में 2 5, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 आंसर आया। तो ये है, यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 3 की बात करें। एग्जाम्पल 3 में क्या करना है? वही बात होगी, -4 -3। देखिए
इसमें भी वही करना है। क्या करना है, या तो वैसे कर लीजिए या तो 1 अपॉन करके करिए। 1 अपॉन करके करेंगे वही बात, और वैसे करेंगे वही बात। और ये देखिए यहाँ पे ये वाले लॉ का प्रयोग हुआ है। मतलब हर कोई ना कोई लॉ अगर आप किताब में ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे एग्जाम्पल 5 की देखिए, एग्जाम्पल 4, हर जगह एक न एक लॉ का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें, अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल 6 है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 6 में देखिए आप, एग्जाम्पल 6 है, इसका क्या लिखा है, 2/3 पूरे का, पूरे का ब्रैकेट, यानी कि 2/3 पूरे का ब्रैकेट -2। इसे कैसे सॉल्व, इसका इसे कैसे सॉल्व, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो देखिए आप पहले तो ये इसको अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह से कर लिया अलग अलग, तो देखिए यहाँ पे इसको फिर क्या करेंगे, जैसे 2/3 था माइनस पूरे का 2 था ना, तो पहले इसको अलग अलग करेंगे। ये 2 जो है इसका भी होगा, इसका भी होगा। अगर पूरे पे माइनस लगा है तो 2 दोनों का होता है, तो हमेशा आप हमेशा ध्यान रखें -2 हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से। तो फिर कौन से लॉ का इस्तेमाल करेंगे, आप सब जानते हैं, आप सबने यहाँ पढ़ा भी होगा, आप सबने याद भी किया होगा, A/B, यानी कि जो बेस है वो अलग अलग हो तो, और पूरे का क्या हो, कोष्टक हो, और कोष्टक पे कोई क्या हो, एक्सपोनेंट हो। तो एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे, तो 2 है ना, एक्सपोनेंट 2 है, तो और दोनों का हो, तो इस क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे यानी कि ए का बी, बी का ए। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम रहता है, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये करने के बाद यहाँ पे फिर क्या गया, चेंज किया हुआ है, चेंज करने के बाद 3 की 2, फिर 2 का 2 ऊपर चले गया, गया नहीं गया, तो देखिए 3 × 3, 2 × 2, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9/4 इसका आंसर है नहीं। तो वैसे ही 7th वाला है, तो ये भी सिंपल है, थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, बाकी कल आपने भी समझा हुआ है। और लॉ जो वैसे याद कर लीजिएगा, बिना लॉ लॉ के कुछ नहीं होने वाला, तो आपको लॉ याद ही करना होगा। एक सबसे सिंपली लॉ है, कितनी बड़ी संख्या हो जाए इसका हो, अगर इसकी पावर क्या है, 0 है, अगर इसकी पावर 0 है तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसे याद कर लीजिए। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।